नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज इटावा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेखा कुमारी विश्वकर्मा, राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक में आपका स्वागत है। क्लास बीए पार्ट थर्ड ईयर, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, पेपर फर्स्ट, सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियां, यूनिट थर्ड के अंतर्गत हम प्रश्नावली क्वेश्चनरी को पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक प्रश्नावली के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और इसके प्रकार को पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली का उपयोग कैसे किया जाता है। मेथड ऑफ यूजिंग क्वेश्चनरी, प्रश्नावली को उपयोग करने की विधि। प्रश्नावली द्वारा सूचना एकत्रित करने की दो प्रमुख पद्धतियां हैं। पहली है डायरेक्ट कांटेक्ट। प्रत्यक्ष संबंध। पहली पद्धति का प्रयोग उस परिस्थिति में किया जाता है जबकि निदर्शन द्वारा चुने गए सूचनादाता एक ही स्थान पर हो, जैसे कि किसी कॉलेज में छात्र अथवा दफ्तर में कर्मचारी। इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं को प्रश्नावली स्वयं दे देता है तथा उनके आवश्यक निर्देश भी साथ में बता देता है। सूचनादाता उत्तर देकर प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता को वापस लौटा देता है। यदि प्रश्नावली का प्रयोग प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा किया जाता है तो सहगामी पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है तथा इसमें साथ ही सूचनादाता की कठिनाइयों एवं शंकाओं का समाधान भी अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जो होता है वह सूचनादाता से प्रत्यक्ष कांटेक्ट करता है, प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, प्रश्नावली जो होती है वह उत्तरदाता को देता है और वह उत्तरदाता स्वयं उसे पढ़ के भर के और अनुसंधानकर्ता को प्रत्यक्ष रूप से वापस लौटा देता है। तो इस प्रकार इसमें सहगामी पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी आशंका सूचनादाता को होती है वह अनुसंधानकर्ता से प्रत्यक्ष रूप में पूछ लेता है और उसकी जो भी आशंकाएं होती है वो वहीं समाप्त हो जाती है। और इसमें डाक द्वारा अनुसूची को प्रश्नावली को नहीं भेजा जा रहा है, इसलिए सहगामी पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें जो तथ्य सूचना प्रश्नावली द्वारा प्राप्त किए जाते हैं प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जो कि अनुसंधानकर्ता और
उत्तरदाता के प्रत्यक्ष संपर्क से संभव है। दूसरा है डाक तथा ईमेल द्वारा प्रेषित प्रश्नावली, मेल्ड एंड ईमेल्ड क्वेश्चनरी। जब सूचनादाता अधिक विस्तृत क्षेत्र में बिखरे होते हैं तो अनुसंधानकर्ता उन्हें प्रश्नावली, डाक तथा ईमेल द्वारा भेजता है तथा सूचनादाता प्रश्नों के उत्तर भरकर वापस अनुसंधानकर्ता को डाक या ईमेल द्वारा ही भेज देता है। डाक में एक टिकट तथा लिफाफा वापसी के लिए अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली के साथ ही सूचनादाता को भेज देता है, परंतु अनेक बार ऐसा होता है कि अधिकतर अथवा कुछ सूचनादाता प्रश्नावली को भरकर वापस नहीं भेजते हैं। कहने का ये है कि प्रत्यक्ष संबंध में तो अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में रहता है और अपने सामने वो उसको अनुसूची को दे देता है और वो उसको भरकर और वापस उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता को दे देता है। और इस सीमित क्षेत्र में जो एक ही जगह हो, जैसे एक ऑफिस है, कॉलेज, एक ही जगह उत्तरदाता एकत्रित तो ऐसे में संभव होता है। लेकिन जो डाक द्वारा जो प्रश्नावली भेजी जाती है वह विस्तृत क्षेत्र के अध्ययन के लिए भेजी जाती है, जिसमें उत्तरदाता जो होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, एक ही जगह समूह के रूप में नहीं होते हैं। तो ऐसे में उसके साथ एक डाक टिकट भी अनुसंधानकर्ता भेजता है उस लिफाफे में के साथ, ताकि उत्तरदाता उसे भरकर वापस लौटा दे। लेकिन कई परिस्थितियों में वो उत्तरदाता उसे भरकर वापस भिजवाता ही नहीं है, तो इसमें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। निरुत्तर प्रश्नावली की समस्या का समाधान निम्न सावधानियां रखकर किया जा सकता है। पहला पहला है इसमें प्रभावशाली सहगामी पत्र। अगर वो नहीं भेज रहा तो उसकी कोई आशंका या कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके साथ एक सहगामी पत्र भेजना चाहिए जो कि एक प्रभावशाली इम्प्रेसिव कन्वीनर लेटर। डाक प्रश्नावली में क्योंकि अनुसंधानकर्ता का सूचनादाता से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, इसलिए सूचनादाता से सहयोग प्राप्त करने के लिए इसके साथ एक प्रभावशाली सहगामी या संलग्न पत्र का होना अनिवार्य है। इस पत्र में अध्ययन के उद्देश्य, अध्ययनकर्ता तथा संगठन के बारे में जानकारी देकर सूचनादाता से सहयोग की याचना की जाती है। सहगामी पत्र की भाषा नम्र अपितु स्पष्ट होनी चाहिए तथा इसकी रचना इस प्रकार से की जानी चाहिए जिससे कि सूचनादाता के मन में उत्पन्न सभी प्रकार के संदेह समाप्त हो सके। कहने का ये आशय है कि सहगामी पत्र जो भेजते हैं तो कई बार अनुसंधानकर्ता को प्रश्नावली भरने में संदेह होता है, पता नहीं किस लिए भरवा रहे हैं, क्या चीज है। तो सहगामी पत्र में पूरा विवरण दिया जाता है कि ये शोध का विषय है, शोध क्यों किया जा रहा है और उन्हें इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं, इस तरह की काफी सारी बातें सहगामी पत्र में लिखी जानी चाहिए जो कि स्पष्ट और उनकी भाषा में होनी चाहिए, सरल भाषा में होनी चाहिए और याचना वाली भाषा होनी चाहिए, जिससे कि उनको सामने वाले उत्तरदाता को समझ में आए और उनके संदेह समाप्त हो, ताकि वह प्रश्नावली को भरकर वापस अनुसंधानकर्ता को डाक द्वारा भेज सके या ईमेल द्वारा भेज सके। अब है दूसरा, प्रश्नावली को सावधानी पूर्वक भेजना, केयरफुल मेलिंग ऑफ क्वेश्चनरी। यदि
प्रश्नावली को सावधानी पूर्वक भेजा जाए तो भी उत्तर मिलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। लिफाफे पर सूचनादाता का पता ठीक प्रकार से लिखा होना चाहिए। उस पर उपयुक्त डाक टिकट लगे हुए होने चाहिए तथा प्रश्नावली को अनुमान के अनुसार उस दिन डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए, जिससे कि यह सूचनादाता के पास अवकाश के 1 या 2 दिन पर ही मिल जाए। यानी कहने का ये है कि आशय कि प्रश्नावली जो होती है डाक द्वारा उत्तरदाता के पास समय से पहले ही भेज देनी चाहिए। जिस दिन अवकाश वगैरह हो उस दिन नहीं भेजनी चाहिए, ताकि उत्तरदाता को मिल सके और वह उसे भरकर वापस उसे सही समय पर लौटा सके। तीसरा है इम्प्रेसिव क्वेश्चनरी, प्रभावशाली प्रश्नावली। यदि प्रश्नावली प्रभावशाली है, अर्थात इसकी रचना करते समय पूरी सावधानी रखी गई है तथा उसमें एक अच्छी प्रश्नावली की सभी विशेषताएं हैं, तो उसके उत्तर प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्नावली का सीमित आकार, प्रश्नों की सरल एवं स्पष्ट भाषा तथा प्रश्नों का उचित क्रम प्रश्नावली को प्रभावशाली बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। जो प्रश्नावली होती है वह प्रभावशाली बनानी चाहिए, उसका सावधानी पूर्वक निर्माण करना चाहिए, प्रश्नावली का सीमित आकार हो, प्रश्नों की भाषा जो होती है सरल स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि उत्तरदाता सीमित आकार होगा, कम प्रश्न होंगे तो उसे भरने में उसे बोरियत नहीं होगी और उसकी भाषा स्पष्ट होगी तो उसको समझ में आएगा तो अच्छी तरह से समस्या से संबंधित उत्तर दे पाएगा और उसे वापस वह अनुसंधानकर्ता को लौटा देगा समय पर, तो उसका अनुसंधान कार्य भी अच्छे और सुचारू रूप से हो पाएगा। चौथा है जवाबी लिफाफा, रिप्लाई पैड एनवलप। प्रश्नावली के साथ अनुसंधानकर्ता को अपना पता लिखा हुआ तथा डाक टिकट लगा हुआ जवाबी लिफाफा या व्यापारिक वापसी लिफाफा, बिजनेस रिप्लाई एनवलप अवश्य भेजना चाहिए, ताकि इस शिष्टाचार से प्रभावित होकर सूचनादाता जल्दी प्रश्नावली को वापस भेज दे। तो प्रश्नावली अगर आपको जल्दी राइट टाइम पे चाहिए, उत्तर से भरी हुई चाहिए, तो इसके लिए आपको एक रिप्लाई लिफाफा भेजना चाहिए, ताकि वो उससे इम्प्रेस हो जाए और जल्दी से प्रश्नावली को भरकर वापस आपको भेज सके। तो और आपको सही राइट टाइम पे आपको उत्तर या डेटा प्राप्त हो सके और आपका अनुसंधान कार्य अच्छे से हो सके। अब है अनुगामी पत्र, फॉलो अप लेटर्स। यदि प्रश्नावली सूचनादाता से समय पर वापस नहीं मिलती है, तो उसे
इसका उत्तर भेजने के लिए प्रेरित करने हेतु स्मरण पत्र लिखने पड़ते हैं, जिन्हें अनुगामी पत्र कहा जाता है। प्रश्नावली की सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्राप्त करने में ये कठिनाई है। अनुगामी पत्रों द्वारा सूचनादाता को प्रश्नावली के बारे में स्मरण करवाकर उसे इसे भरकर वापस पुनः अनुरोध करना पड़ता है। कई बार अनुसूची में तो क्या होता है, अनुसंधानकर्ता कुछ अध्ययन क्षेत्र में जाता है और अनुसूची को स्वयं भरता है, तो उसको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। परंतु प्रश्नावली में क्या होता है, अनुसंधानकर्ता उस क्षेत्र में नहीं होता है, विशेष क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए उसे डाक द्वारा भेजना होता है, तो वह अपनी तरफ से डाक द्वारा प्रश्नावली को सूचनादाता तक तो पहुंचा देता है, परंतु कई बार ऐसी समस्या आती है कि सूचनादाता उसे राइट टाइम पे भरकर भिजवाता ही नहीं, कई बार तो भेजता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करता है, अनुसंधानकर्ता को बार बार उसको स्मरण कराने के लिए एक स्मरण पत्र भेजना पड़ता है। तो स्मरण पत्र भेजने के लिए उसमें उसको बार बार वह आग्रह करता है कि मेरा अनुसंधान कार्य अधूरा रह जाएगा, मुझे इस समस्या से संबंधित तथ्य प्राप्त नहीं हो पाएंगे, तो मैं डेटा का विश्लेषण और सारणीकरण नहीं कर पाऊंगा, और विश्लेषण सारणीकरण नहीं होगा तो मैं निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ये प्रश्नावली अतिशीघ्र भरकर मुझे समय पर लौटा दीजिए। तो जो स्मरण पत्र एक बार भेजता नहीं आता, फिर दूसरा बार तो डेट भी वो उस पर मेंशन करता है, बार बार उससे आग्रह करता है। तो आग्रह बार बार करने पर क्या होता है, अनुसंधानकर्ता की बातों को उत्तरदाता को समझ में आती है, और कई बार वो कई समस्याओं में उलझा होता है उत्तरदाता, इसलिए भी प्रश्नावली को नहीं भर पाता है। लेकिन स्मरण पत्र और अनुगामी पत्र को पढ़कर वह उसके मन में विचार आता है, और वह अतिशीघ्र उस प्रश्नावली के उत्तरों को भरकर वापस अनुसंधानकर्ता को लौटा देता है। तो ये जो हमने उपयोग की विधि और पद्धतियां पढ़ी है, एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट प्रत्यक्ष संपर्क, और दूसरा प्रत्यक्ष संपर्क जो कि मेल्ड एंड ईमेल्ड क्वेश्चनरी जिसे बोला जाता है। तो इन दोनों के माध्यम से हम तथ्यों को प्राप्त करते हैं और अनुसंधान को प्राप्त करते हैं, अनुसंधान कार्य को पूरा करता है अनुसंधान करता, और अपने कार्य को निष्कर्ष तक पहुंचाता है। देखिए, डाक और ईमेल द्वारा प्रेषित प्रश्नावली के अंतर्गत हम प्रश्नावली को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभावशाली सहगामी पत्र का लगाना आवश्यक होता है, ये बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आपका कार्य सुचारू रूप से नहीं होगा, प्रश्नावली नहीं भरी जाएगी और समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रश्नावली को क्यों भरवाया जा रहा है। प्रश्नावली को सावधानी पूर्वक भेजा जाना चाहिए। प्रश्नावली में प्रभावशाली होनी चाहिए, और प्रभावशाली नहीं होगा तो उससे इम्प्रेस ही नहीं होगा और उसको वो पूरा नहीं कर पाएगा, है ना। जवाबी लिफाफा भी होना चाहिए। अगर आप लिफाफा उसके साथ ही भेज देंगे तो उसको जवाब देने में उत्तरदाता को किसी प्रकार का खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। जब टिकट और लिफाफा उसी के साथ जाएगा तो उसे आराम से भरकर भिजवा देगा। और अनुगामी पत्र भी भेजना चाहिए। अनुगामी पत्र होगा तो वह जो आपकी क्वेश्चनरी जो लेट हो रही है, वह स्मरण पत्र अनुगामी पत्र के बार बार भेजने पर वह आपको उत्तरदाता शीघ्र अतिशीघ्र उपलब्ध करा देगा, भरकर भेज देगा। और आज का हमारा ये कंटेंट यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।